अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। कैसे हो प्यारे बच्चों? ये है आपका हिंदी का पीरियड और आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। कक्षा 6 विषय हिंदी, जिसमें हम पाठ 4 इसकी शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है पुस्तक हमारे मित्र। पुस्तक जो है वो हमारे सच्चे मित्र है। जब हम जीवन में अकेले रह जाते हैं, कोई हमारा सच्चा मित्र नहीं होता है, तो हमारा सच्चा मित्र हमारे पुस्तक होते हैं, जो हमारे अकेलेपन को तो दूर करते ही है, लेकिन साथ साथ हमें एक नई प्रेरणा देते हैं। पुस्तकों से जो प्रेरणा हमें मिलती है वो किसी और से नहीं मिल सकती है। इसलिए हमारे सबसे सच्चे और अच्छे मित्र पुस्तक है। तो आज हम पुस्तकों के महत्व के बारे में जानेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। यहाँ ये जो पाठ है पुस्तक हमारे मित्र, यहाँ एक पत्र के ज़रिए, एक खत के ज़रिए, मतलब कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को पुस्तक के महत्व के बारे में बताता है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। अभी के आधुनिक समय में हमें ऐसा लगता है कि पत्रों का इस्तेमाल बहुत कम होने लगा है, लेकिन फिर भी पत्र अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं। चाहे हम SMS कर ले, ईमेल कर ले, या फिर हम वीडियो कॉल कर ले, लेकिन पत्र अपनी जगह पे एक अपना अलग ही महत्व रखते हैं। पहले के ज़माने में भी पत्र की बहुत अहमियत होती थी, पत्र का बहुत महत्व होता था। और आज के ज़माने में भी जब हम अपनी लागणी किसी के सामने व्यक्त करना चाहते हैं, या हमारी बात मतलब कि बहुत ही सरलता से किसी के सामने अगर हम रखना चाहते हैं, तो हम सबसे अच्छा माध्यम जो पसंद करेंगे वो पत्र है। तो यहाँ पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंध कैसे एक दूसरे से मतलब के पक्के हो जाते हैं, उसके बारे में यहाँ हमें बताया गया है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लिखना भी एक कला है। जब हम हमारी लागणी शब्दों के ज़रिए किसी के सामने व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए भी मतलब कि हमारे पास एक कला होनी चाहिए। अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो, यह आवश्यक है। मतलब एक छात्र होने के नाते हमें पत्र लेखन आना ही चाहिए। तो इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। और आज के ज़माने में जब आधुनिक ज़माने में लोग मोबाइल में SMS, ईमेल, फैक्स वगैरह को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, तो हमें पत्र शैली का भी मतलब के विकास करना चाहिए। उस उद्देश्य से मतलब कि ये पत्र लेखन हमें करवाया गया है। तो यहाँ पत्र लेखन की शुरुआत हम सबसे पहले एड्रेस से करते हैं। जनरली जब भी हम किसी को खत लिखते हैं, तो सबसे पहले हम हमारा एड्रेस और जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस भी लिखते हैं। तो यहाँ सबके पहली शुरुआत हम एड्रेस से करेंगे। तो यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ। दिनांक यानी कि तारीख 4/8/2011। प्रिय मनोज, ये जिसे जिसका उल्लेख करके पत्र लिखा जा रहा है, उसका नाम यहाँ है प्रिय मनोज। नमस्ते। जैसे हम अक्सर सबसे पहले सलाम से शुरुआत करते हैं, ऐसे ही अगर आपके बड़े हैं तो आदर के साथ आप उन्हें प्रणाम करेंगे, नमस्ते करके पत्र की शुरुआत करेंगे। मैं यहाँ सकुशल हूँ। सकुशल यानी खैरियत से हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे, और सामने भी सब मतलब कि खैरियत से होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था। यह एक मित्र अपने दूसरे मित्र से पत्र के द्वारा मतलब के वार्तालाप कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि तुम्हें पत्र लिखूं।
लेकिन परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। जो दोस्त पत्र लिख रहा है, उनकी पाठशाला में वांचे गुजरात करके एक अभियान मतलब के शुरू हुआ है और उससे रिलेटेड जो प्रवृत्तियां चल रही थी उसमें वो बिजी हो गए थे, इसीलिए खत नहीं लिख पाए, ऐसा बता रहे हैं अपने दोस्त को। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में, यानी ये जो अभियान शुरू किया है वांचे गुजरात, मतलब सब पढ़े, वांचे मतलब के पढ़ना, रीडिंग करना। तो यहाँ ये अभियान से रिलेटेड राज्य सरकार ने एक सूत्र भी मतलब के घोषित किया है, डिक्लेयर किया है। वो स्लोगन क्या है? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, मतलब के जो पुस्तक के मित्र है वो हमारे भी मित्र है, मतलब के जो पुस्तक है वो हमारे सच्चे मित्र है। तो यहाँ आगे क्या कहता है मित्र? मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से, मतलब पत्र के ज़रिए से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। मतलब ये जो पत्र का जो विषय है वो क्या है? किताबों का महत्व। तो किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है, हमें बहुत ही नॉलेज देती है, हमारे लिए एक प्रेरणादायी साबित होती है। हमें अच्छी अच्छी बातें पुस्तक में से सीखने को मिलती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। हम अज्ञानता के अंधकार से दूर होके ज्ञान की रोशनी की तरफ प्रयाण करते हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था, जो हमारे राष्ट्रपिता है, ऐसे गांधी जी ने भी क्या कहा था? पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जैसे हम हमारे तन के, हमारे शरीर के मैल को धोने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हमारे मन के मैल को दूर करने के लिए, हमारी अज्ञानता को दूर करने के लिए पुस्तक हमें मदद करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। मतलब हमारे अंदर अंधकार, अज्ञान का जो अंधकार है उसे दूर करके ज्ञान की रोशनी का संचार करती है पुस्तकें। किताबें ज्ञान का स्रोत है। जो किताबें है वो ज्ञान का सोर्सेज है। मतलब किताबों के ज़रिए ही हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा यानी जो जानने की हमारी इच्छा होती है, उसका सेटिस्फेक्शन हमें कहाँ से मिलता है? किताबों से। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, किताबें बहुत कीमती है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। मित्र क्या कहता है कि अगर कोई मुझे कहे कि तुम्हें पैसा या पुस्तक दोनों में से क्या चाहिए, तो मैं कहूँगा कि मुझे पैसा नहीं, लेकिन पुस्तक चाहिए। पुस्तक का महत्व पैसों से भी अधिक है। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। अक्सर हम जन्मदिन पर कीमती तोहफे देते हैं या गुलदस्ता देते हैं फूलों का, लेकिन इसके बदले हमें कोई प्रेरणादायी किताब देनी चाहिए किसी को, जिससे उसके ज्ञान में मतलब के और भी बढ़ावा हो सके। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम सभी को पुस्तकें पढ़नी चाहिए और हमारे ज्ञान में की समृद्धि करनी चाहिए। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। जो मित्र पत्र लिख रहे हैं वो अपने दूसरे मित्र को कहते हैं कि मैंने तो ये शुरुआत कर दी है, हर रोज़ मैं एक अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ता हूँ। ये मैंने मेरी दिनचर्या का एक नियम बना लिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो, आज से हम संकल्प करते हैं कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभ कामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। हम गुलदस्ता नहीं देंगे, लेकिन किताबों का तोहफा देंगे, किताबें देंगे। अब हमें बुके नहीं, बुक चाहिए। तो चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभ कामना के साथ, विशेष के साथ क्या दे? किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे।
अब हमें भूखे नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। और अंत में क्या कहते हैं मित्र कि परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम कहना, मेरी याद कहना, तुम्हारा दोस्त पूजन। तो इस प्रकार यहाँ हमने पत्र कैसे लिखते हैं वो शैली भी देखी। सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद जो विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं या हमारी बात रखना चाहते हैं उसे हम रखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। और उसके बाद हम अंत में सभी को याद और प्रणाम कहकर मतलब कि हमारी बात का अंत करेंगे। तो ये पाठ से हमने पत्र लिखना तो सीखा ही, लेकिन पत्र के ज़रिए, पत्र के माध्यम से मित्र अपने दूसरे मित्र से किस चीज़ के बारे में, किस विषय के बारे में बात करना चाहते हैं, तो पुस्तकों के महत्व के बारे में। तो यहाँ हमने पत्र लिखना भी सीख लिया और उसके साथ साथ हमने पुस्तक का महत्व भी देख लिया। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी पुस्तक का बहुत महत्व है। हमें भी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिससे हमारे जीवन में अज्ञानता का अंधकार दूर हो और ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमारे अंदर आ जाए और हमारे ज्ञान में मतलब के और भी समृद्धि हो पाए। तो प्यारे बच्चों, आप भी आज से संकल्प करिए कि आप भी एक दूसरे को भेंट में अच्छी पुस्तकें देंगे और रोज़ अच्छी किताबों का एक पन्ना पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।